ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदौ विभागिनेः व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज दुग्ध शिविर में भगवान परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कल के आगे के प्रकरण में बताते हैं कि कहते हैं स्वामी जी कि वाद विवाद से बच के बस ऐसे रास्ते से ईश्वर के पास पहुंच जाना चाहिए कि दूसरों को मालूम भी न पड़े कि यह ईश्वर के पास पहुंच गए हैं। ऐसे पहुंचना चाहिए। कहते हैं कि ईश्वर असल में हर समय समाधि में बैठा रहता हो सो बात नहीं है। वह भी हंसता है, खेलता है, चुटकुला सुनाता है, वह भी गप्प हाँकता है। यह दुनिया उसकी गप्प ही तो है। एक ऐसी गप्प हाँक दी कि सबको दिखने लग गई। ईश्वर की गप्प का नाम दुनिया है। इसमें आप लोग वाद विवाद के झगड़े में नहीं पड़ करके सीधे रास्ते से चलें। स्वामी जी कहते हैं कि आप कर्म के भी ज्ञाता हैं, भोग के भी ज्ञाता हैं और वृत्तियों के भी ज्ञाता हैं। तो अपने में कर्म का संबंध, भोग का संबंध, द्रव्य का संबंध और वृत्तियों का संबंध वास्तविक नहीं है। द्रव्य का संबंध माने मिट्टी, पानी, आग का संबंध और इनसे बने हुए देह का संबंध। यह भी देह ही है। इनसे होने वाले कर्म का संबंध और इन कर्मों को करने वाली इंद्रियों का संबंध। इसमें जो अंतःकरण है उसका संबंध और उसमें होने वाली वृत्तियों का संबंध माने उसमें जो सुख दुख राग द्वेष आदि होते हैं। एक बार संबंध को काट दीजिए। आप करता नहीं, भोगता नहीं, देही नहीं, देह नहीं है और देह के कारण आप में जो आरोपित है सो भी नहीं है। ये सब जो आप में है वर्ण, आश्रम, वैष्णवपना, सन्यासीपना, ये सब बाहर से शरीर में आया और अपने अंदर आरोपित हो गया। एक बार आप अपने को ज्ञाता के रूप में पहचानो कि मैं जिसको जानता हूँ उनसे मैं जुदा हूँ। कोई भी अपने कंधे पर बैठ नहीं सकता। कोई भी अपने कंधे पर बैठ नहीं सकता। कोई भी अपने को जान नहीं सकता। इसलिए जिस जिसको तुम जानते हो उससे अपने को अलग कर लो। अब स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञाता का नाम दृष्टा है। दृष्टा के बारे में आपको सुनाते हैं। इनमें पहली बात जो समझने की है वह यह कि आप अपने को ज्ञेय से विलक्षण ज्ञाता समझो। आप कर्म, वृत्ति, भोग, देह, द्रव्य, संसार के वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सब आप नहीं हैं। ये सब आप में आरोपित हैं। अब स्वामी जी कहते हैं कि आपके सामने इस ज्ञातापने में एक सवाल उठाता हूँ। सवाल यह है कि आप यह जो ज्ञाता हो तो देह के भीतर रह करके हो कि अंतःकरण के भीतर रह करके हो कि देह और अंतःकरण का घेरा छोड़ करके हो। बस सीधी बात आपसे पूछते हैं। आप जानते तो सबको हैं। तो बोले कि ठीक है, तुम पहचानते तो सबको हो लेकिन अंगूठे से सिर तक के बीच में रहकर पहचानते हो। यह जो चाम की पोटली बंधी हुई है उसके भीतर रहकर पहचानते हो कि उसके घेरे को तोड़कर पहचानते हो। तो देखो, सवाल यह है इसकी पहचान क्या है। तो कहते हैं कि इसकी पहचान यह है कि तुम दूसरे के अंतःकरण में जो विक्षेप होता है और समाधि होती है उसे क्या समझते हो, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। दूसरे के अंतःकरण में जो पाप पुण्य है, कर्म या भोग है, वर्ण या आश्रम है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। तब आप पहचान जाओगे कि आप तो चाम की पिटारी में बंद होकर के अपने को ज्ञाता सोचते हो। यह ज्ञाता दो तरह का है। एक आभास चैतन्य में ज्ञातृत्व का आरोप होता है और एक प्रमात्र चैतन्य में ज्ञातृत्व का आरोप होता है दोनों आरोप ही। आरोप माने दूसरे को दूसरा समझना। ये दोनों आभासिक हैं। अब कैसे हैं तो बताते हैं कि आभास का मतलब यह है कि अंतःकरण में एक प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। अंतःकरण में एक प्रकाश प्रतिबिंबित होता है और संस्कृत भाषा में इसको फल बोलते हैं। फल और प्रतिफल जैसे होता है। जैसे अपने आंख से घड़े को देखा, घड़ी को देखा, किताब को देखा, फूल को देखा है। इस जगह इस समय आंख रोशनी में आपने फूल देखा। अब सवाल असल में यह है, यह जो आपने देखा यह देखने का फल हुआ कि मैं फूल को जानता हूँ। तो देखना हुआ प्रमाण और मैं देख रहा हूँ, मैं पहचान रहा हूँ, यह फूल है, यह रुमाल है, यह किताब है।
तो अपने साथ इस वृत्ति ज्ञान को जोड़ लिया। इस वृत्ति में प्रतिफलित जो ज्ञातृत्व है, इसको वेदांत की भाषा में आभास बोलते हैं। इस वृत्ति में जो प्रतिफलित ज्ञातृत्व है, इसको वेदांत की भाषा में आभास बोलते हैं। आभास माने तुमने आंख से देखी किताब, किताब में देखा दृष्टा, दृष्टा पूरा नहीं देखा, दृ देखा और ष्टा देखा। अब तुम्हारे अंतःकरण में मैंने दृष्टा शब्द पढ़ लिया या दृष्टा शब्द जान लिया, तो ऐसी वृत्ति हुई। दृ अक्षर देख लिया या जान लिया, ऐसी वृत्ति से युक्त जो तुम्हारा मैं पना है, उसे आभास चैतन्य बोलते हैं, और यह वृत्ति में प्रतिफलित चेतन है। तो कहते हैं कि तुम्हारे अंतःकरण में यह जो वृत्ति हुई कि मैं घड़े को जानता हूँ, यह तुम्हारे अंतःकरण की वृत्ति का आकार है। उससे तादात्म्य करके माने वृत्ति में प्रतिफलित होकर के तुम अपने को घड़े को जानने वाला मानते हो। तो पहले आपको सामान्य रूप से जीव चैतन्य की बात सुनाई, अब आभास चैतन्य की बात सुनाई। यह जो प्रतिफलित हो रही है वृत्ति, उस वृत्ति के साथ तादात्म्य करके कि मैं घड़े का जानकार हूँ, मैं मनुष्यता का जानकार हूँ, मैं ब्राह्मणत्व का जानकार हूँ, यह जो अपने को जानकर मानते हो, यह वृत्ति का आकार अपने ऊपर आरोपित करके जानकार मानते हो। जीव चैतन्य की अपेक्षा यह जो ज्ञाता चैतन्य है, यह विशेष है। इस ज्ञाता चैतन्य को ही प्रमाता चैतन्य बोलते हैं। लेकिन इस ज्ञाता चैतन्य के भी दो भेद हैं, एक अवच्छेदवाद है और एक आभासवाद। पहले जो सुनाया कि मैं घड़े को जानता हूँ इसलिए घड़े से न्यारा हूँ, मैं देह को जानता हूँ इसलिए देह से न्यारा हूँ, अंतःकरण में यह जो वृत्ति है, इसको अहम प्रत्यय कहते हैं। अहम घटज्ञ, मैं घट का ज्ञाता हूँ, इस प्रत्यय के साथ माने इस वृत्ति के साथ तादात्म्य करके ही तुम अपने को घड़े को जानने वाला मानते हो। वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य को यदि तुम मैं मानते हो तो आभास हो, परंतु इस वृत्ति में प्रतिफलित मैं इस घड़े का ज्ञाता हूँ, इस अहम प्रत्यय के भी यदि तुम दृष्टा हो तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो। अवच्छिन्न चैतन्य में देखो, जैसे घड़े में पानी भर के रख दिया और उसमें आकाश की नीलिमा प्रतिबिंबित हो रही है। समझो पानी तो है 4 हाथ और उसमें हजारों मील दूर की वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है। आकाश लंबाई चौड़ाई भी मालूम पड़ती है और थोड़े पानी में गहराई भी मालूम पड़ती है। तो जो गहराई मालूम पड़ती है वह आभास आकाश है। आकाश में जो पानी रह रहा है वह है अवच्छिन्न आकाश। एक होता है आभास आकाश और एक होता है अवच्छिन्न आकाश। उसके कई भेद बताते हैं, महाकाश, घटाकाश, जलाकाश और जल प्रतिबिंबित आकाश। ये 4 भेद उसके हैं। जल में जो आकाश दिख रहा है वह आभास है, जल जिसमें रह रहा है वह घटाकाश है और घट जिसमें रह रहा है वह महाकाश है। जल में जो दिख रहा है वह आभासाकाश है और आकाशाभास है, आकाश नहीं है। मकान जिसमें रह रहा है वह महाकाश है और मकान में जो आकाश है वह मठाकाश है। मैं इस घड़े को जानता हूँ, यह अभिमान सहित जो वृत्ति है, इसमें न आकर के जिसमें यह भास रही है। अंतःकरण में तुम हो कि तुम में अंतःकरण है, सवाल यह है। स्वामी जी कह रहे हैं कि सवाल यह है कि अंतःकरण में तुम हो कि तुम में अंतःकरण है। यदि तुम में अंतःकरण है तो तुम तो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन हो। अवच्छेद की रीति से इसी को प्रमाता बोलते हैं और इसी को ज्ञाता बोलते हैं। वृत्ति ज्ञाता नहीं है, वृत्ति ज्ञेय है। वृत्ति अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसको प्रमाता कहते हैं, वही ज्ञाता है। आभासवाद की रीति से अंतःकरण में प्रतिभासित प्रतिफलित जो चैतन्य है जलाकाश के समान, वह ज्ञाता है। बात अभी खत्म नहीं हुई है। यह नहीं समझ लेना कि मैं हो गया दृष्टा। यदि वस्तु को समझोगे नहीं तो तुम्हारी अनुभूति जो है वह देखेगी पत्थर और समझेगी हीरा। सच्चाई का ज्ञान ही नहीं होगा। सच्चाई के ज्ञान के बिना तुम्हारी जो अनुभूति है वह झूठी है। तो कहते हैं कि अब देखो, 2 प्रश्न उठाते हैं। यह जो अवच्छिन्न दृष्टा है सचमुच में वह न तो करता है, न भोगता है और न तो प्रमाता ही है। उसके स्वरूप पर विचार करो तो एक अंतःकरण के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो यह दृष्टा है। यह नहीं समझना कि अंतःकरण ही नहीं है। अंतःकरण है, वेद है,
तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यह सब कुछ हो, परंतु दृष्टा का उनके साथ संबंध नहीं है, तो विवेक करने से क्या हुआ? वेदांत की दो प्रक्रिया है, एक विश्लेषण और एक संश्लेषण। विश्लेषण माने अलग करना और संश्लेषण माने मिला देना। तो इसको मैं अभी यहीं समाप्त करता हूँ। भगवान शेष कल प्रणाम।